रात को जब दिंगशन और सीयू आपस में बात कर रहे थे तभी दिंगशन को उसकी मदर का कॉल आता है और ये लोग फटाफट से घर पर चले जाते हैं। घर जाकर उन्हें पता चलता है कि दिंगशन की ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए उसकी फैमिली उसे छोड़कर होम टाउन जा रही है। यहाँ उसकी मॉम उसे सब कुछ समझाने लगती है कि वो अकेले कैसे रहेंगी और सीयू की मदर से उसका ख्याल रखने को बोलती है। तब उसकी मदर कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं दिंगशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम बेफिक्र होकर जाओ। उसके पेरेंट्स को इस तरीके से जाते हुए देखकर दिंगशन थोड़ी अपसेट हो जाती है, इसीलिए सीयू की मॉम उसे अपने घर पर ले जाती है, जहाँ वो दिंगशन से बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम से बात कर लूंगी और जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आते तब तक तुम हमारे घर पर ही रुक जाना। लेकिन दिंगशन उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मना कर देती है। इसके बाद दिंगशन जब अपने घर जाती है तो वो फोन पर शादी से बात कर रही थी, पर तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है, जो देखकर दिंगशन काफी डर जाती है। अब जैसे ही वो होल से चेक करती है तो बाहर मास्क पहने हुए कोई आदमी खड़ा हुआ था, जो देखकर दिंगशन काफी डर जाती है और एक स्टिक लेकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, पर तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, जो देखकर दिंगशन उसे पीटने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो सीयू है। सीयू अब उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने एक एक्स्ट्रा की हमें दे दी थी, इसीलिए मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ पाया। फिर वो सब बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने अभी एक चोर को पकड़ा है और वो चोर तुम्हारे घर के बाहर निशान लगा कर गया है। इस बात से दिंगशन थोड़ी डर जाती है और उसे पता चलता है कि जब वो शादी से कॉल पर बात कर रही थी तब शादी को पता चल गया था कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए उसने सीयू को कॉल करके सब कुछ बता दिया था, तभी वो उसकी मदद करने के लिए आया था। फिर सीयू उसे अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर सीयू की मदर दिंगशन की मदर को कॉल करके उसे अपने घर रखने की इजाजत मांग लेती है, क्योंकि फिलहाल अकेले रहना उसके लिए सेफ नहीं था। रात में हम दिंगशन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपने ब्लॉग में जो हुआ उस सब के बारे में लिखती है और बोलती है कि अब वो उसके घर में उसके साथ रहने वाली है। तो अगले दिन अपना सामान पैक करके सीयू के घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद सीयू दिंगशन को जरूरी सामान की शॉपिंग करवाने के लिए मार्केट लेकर जाता है, जहाँ वो उसके लिए काफी सारा सामान खरीदने लगता है। दिंगशन सीयू को इतना सारा सामान लेने से मना कर देती है और फिर ये दोनों स्टेशनरी खरीदते हुए बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे थे। तभी यहाँ पर जयांचन और केके आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को एक साथ देखकर पूछते हैं कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। तो सीयू भी उनसे सवाल करता है कि तुम लोग भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, और दोनों ही इस सवाल को अवॉइड कर देते हैं। अब केके दिंगशन को साइड में लेकर चली जाती है और उससे पूछती है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। अगले सीन में शादी दिंगशन से लड़ रही होती है कि तुम और सीयू अब एक साथ एक घर में रहने वाले हो और इतनी बड़ी बात मुझे केके से पता चल रही है। यहाँ दिंगशन उसे समझाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर सीयू की मदर आ जाते हैं, जो उसे पूछने लगती है कि क्या सब कुछ ठीक है और उसे इस घर में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। तो दिंगशन मना कर देती है। तभी मदर उसे सीयू की बचपन की फोटोज दिखाने लगती है, जिन्हें देखकर दिंगशन हंसने लगती है। इसी बीच यहाँ पर सीयू आ जाता है, जो कि अपनी मॉम को ऐसा करने से मना कर देता है और फोटोज छीन लेता है। फिर सीयू की मॉम दिंगशन को नहाकर सोने का बोलती है और सीयू को दिंगशन की मदद करने का भी बोलती है, जो सारी बातें शादी काल पर सुन रही थी और वो दिंगशन को टीज करने लगती है, पर दिंगशन नहाने के लिए चली जाती है। अगली सुबह दिंगशन देर तक सो रही होती है तो सीयू उसे उठाने के लिए उसके रूम में आता है, लेकिन जब वो नहीं उठती तो अपने फोन में स्कूल असेंबली का सॉन्ग चला देता है, जो सुनकर दिंगशन उठ जाती है और जल्दी से स्कूल के लिए रेडी होने लगती है। स्कूल में हम शादी और दिंगशन को देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रही थी और दिंगशन उसे बताती है कि सीयू बचपन में मेरे घर पर रुका था और हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। दूसरी तरफ सीयू और सॉन्ग भी बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर जैंगचन आ जाता है, जिसे सीयू समझाता है कि उसे अब सॉन्ग के घर पर नहीं रुकना चाहिए और अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम उसके लिए काफी परेशान हो रही थी। रात में दिंगशन सीयू के लिए फ्रूट्स लेकर आती है और उसे टीवी देखने के लिए पूछती है, लेकिन सीयू ने रिमोट छुपा दिया था, तो दिंगशन उसे रिमोट बाहर निकालने को बोलती है। सीयू कहता है कि अगर तुमने ये रिमोट मुझसे छीन लिया तो तुम टीवी देख सकती हो। तो दिंगशन झट से उससे रिमोट छीन लेती है, जो देखकर सीयू हैरान हो जाता है। तो दिंगशन उसे बताती है, मैं और मेरा भाई तो रिमोट के लिए हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं। सीयू दिंगशन से वेबसाइट के बारे में पूछता है, तो दिंगशन उसे बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आई। सीयू अब उसे अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बता देता है और कहता है कि अगर तुम उसे यूज करना चाहती हो तो यूज कर सकती हो। इसीलिए दिंगशन भागकर अपनी डायरी लिखने चली जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जब दिंगशन और सीयू स्कूल से वापस आते हैं, तब सीयू के पेरेंट्स लड़ाई कर रहे थे और सीयू की मदर उसके डैड पर बहुत शक कर रही थी। तभी सीयू के फादर रूम से बाहर आते हैं और बच्चों को घर पर आया हुआ देखकर उनसे उनका हालचाल पूछते हैं और उसकी मदर को भी
भी बाहर आने का बोलते हैं क्योंकि बच्चे घर पर आ गए थे। इन दोनों के सामने पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। रात में दिंशन सीयू के लिए दूध का गिलास लेकर आती है और उसे बताती है कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, जो कुछ भी आज मैंने देखा, और उसे कंसोल करते हुए कहती है कि कपल्स में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, तुम्हें इतना सैड होने की जरूरत नहीं है। सीयू उसे बताता है कि मेरी मॉम के पास कोई जॉब नहीं है और मेरे फादर हमेशा काम में काफी बिजी रहते हैं और इसीलिए वो फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। इसी वजह से मेरी मॉम डैड पर शक करके उनसे लड़ाई झगड़ा करती है। मुझे तो अब इस सब की आदत हो गई है। दिंशन उसे कंसोल करती है और कहती है कि अभी तो हम सिर्फ 17 साल के हैं, इसीलिए लाइफ में अप एंड डाउन तो आते ही रहेंगे और तुम अपने आप को किसी भी चीज के लिए ज्यादा प्रेशराइज मत करना। फिर जो दूध का गिलास दिंशन सीयू के लिए लेकर आई थी वो उसे ही पीने के लिए दे देता है और उसे जाके सोने को बोलता है। अगले दिन स्कूल में सीयू सो रहा होता है तो दिंशन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शादी उसे देखकर पूछती है तुम ऐसे क्यों हंस रही हो। दिंशन उसे कहती है कि अब हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और मुझे उसके काफी सीक्रेट्स भी पता है। तो शादी उसे भी वो सीक्रेट्स बताने को बोलती है, लेकिन दिंशन मना कर देती है और बोलती है कि उसने सीयू से प्रॉमिस किया था कि वो इस सब के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। तभी क्लासरूम में सॉन्ग भी आता है जो इन लोगों को बताता है कि सीयू की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है और इस सब में उनका काफी नुकसान भी हुआ है। उसी वक्त बेल बजती है और क्लासरूम में टीचर भी आ जाते हैं जो कि अपने साथ एक बॉक्स लेकर आए हुए थे और वो जीयू की फैमिली की मदद के लिए सभी बच्चों को डोनेट करने को कहते हैं। पीई क्लास में ये सभी लोग जीयू के बारे में ही बात कर रहे थे और यहाँ हम देखते हैं कि सीयू को भी इस बारे में पता था कि उसने ही टीचर को उसके और दिंशन के खिलाफ कंप्लेन की थी, इसीलिए टीचर ने इन दोनों की सीट्स बदल दी। आगे हम देखते हैं कि दिंशन डोनेशन बॉक्स में अपनी सारी पॉकेट मनी डाल देती है, जिसे ऐसा करते हुए सीयू भी देख लेता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो दिंशन कहती है कि अगर कल को उसके साथ भी कुछ ऐसा हो तो सभी लोग भी उसकी इस तरह से मदद करें, जो कितना अच्छा होगा। तभी सीयू भी बॉक्स के अंदर काफी सारे पैसे डाल देता है। तभी वहाँ पर सीयू आता है जो पहले तो उन्हें थैंक यू बोलता है और फिर अपनी हरकतों के लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात में सीयू दिंशन को पढ़ा रहा होता है तो वो दिंशन के गलती करने पर कहता है कि अगर तुम खुद से नहीं कर सकती तो मुझसे ही पूछ लो, पर दिंशन कहती है कि मैं तुम पर इतना डिपेंड नहीं हो सकती। दिंशन अब उससे नेशनल ओलंपिक्स के बारे में पूछने लगती है और बोलती है कि अगर तुम उसमें जीत गए तो क्या तुम डायरेक्टली हवाकिन यूनिवर्सिटी जा पाओगे। सीयू बताता है कि अगर मैं उसमें फर्स्ट प्राइज जीता और कुछ और अवार्ड्स भी जीता तो हाँ मैं डायरेक्टली जा पाऊंगा। जो सुनकर दिंशन कहती है कि मुझे तुमसे काफी जलन हो रही है क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स के साथ जियांगलिंग मूव कर जाओगे, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है और मैं भी वहां पर जाना चाहती हूँ। जो सुनकर सीयू हिचकिचाते हुए उससे पूछता है कि कैसा हो अगर हम दोनों साथ में जियांगलिंग चलें। ये सुनकर दिंशन उसकी तरफ देखने लगती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।